यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा। The meeting is over, guys. आपके कहने पे काम हो गया सर। शनाया की नजर भी जब उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो हैरान रह गई। आहान? ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? और लगता है ये काम भी आहान ने ही किया है। काम हो गया जी। आपके कहने पर हर्ष ने यह प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया है। गुड। मेरी तरफ से गिफ्ट भेजकर थैंक्स कहना। सच में तुमने आज कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? Tell me. दादाजी, पापा की इंजीनियर्स की टीम लौटा दीजिए। ओके, सारे इंजीनियर्स की टीम तुम्हारी, और साथ ही साथ वो 6 मंजिला इमारत, सी फेसिंग अपार्टमेंट, वो भी तुम्हारा इनाम में। क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जो काम तुम दोनों से तो कुछ हो नहीं पाया, जब शनाया ने जीत हासिल की तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और रही बात इंजीनियर्स की, तो मैंने सारे इंजीनियर्स की टीम शनाया को दे दी है। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करते हैं? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेते हैं, जो भी करती हूँ सह लेते हैं, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। आहान ने फोन पे विक्रम से गाड़ी का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि आप खुश रहें। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। शनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। या तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था। ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आज शनाया सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। शनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने उस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। अब वैसे आज कुछ है शायद, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई थी आपके लिए। तो आपको याद है आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है? ये घड़ी हमेशा हमें अपने इस अच्छे वक्त की याद दिलाती रही और इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। पर आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपके पसंद का खाना जरूर बनाया है मैंने। और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। घर के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। हेलो आहान, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप आहान? हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं। मैं लिया हूँ।
निया, कौन नहीं? क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? अरे अभी तो आपने कहा कि आपने मुझे पहले कहीं देखा है, और इतनी जल्दी आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अब शनाया भी वहां आ चुकी थी। जैसे ही शनाया ने आहान को किसी और लड़की के साथ देखा, आहान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अच्छा तो फिर सुनो, मैं आहान की वाइफ। निया की बात सुनकर आहान के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। इधर शनाया निया की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरे पति हैं। क्या मजाक है शनाया? क्या हो रहा है? सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जो इस पे फिसल ना जाए, तो मैंने ये आप पे टेस्ट कर लिया, मगर ये पूरी फेल हुई है। प्राउड ऑफ यू आहान। तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी। मगर आप चाहें तो मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ जीजू। शब्द Yeah, I'm coming. Okay. I'm sorry शनाया, मुझे जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। क्या निया, मैंने यहाँ तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। I know, I understand, पर ये थोड़ा अर्जेंट काम है, पर टाइम मिला तो हम फिर मिलेंगे। हाँ, बाय शनाया। सेफ बाय। बाय जीजू। पिछले 6 घंटों से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? सर मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या मुझे दादाजी ने माफ कर दिया? हाँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी नाराज हूं। तुम्हें दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो शनाया को इंजीनियरिंग वापस करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के बड़े हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें उनकी और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मैं मेक श्योर करूंगा कि आगे से कभी ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। शौर्या, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो। कल तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उन्हें मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे का मतलब समझ गया। शनाया को अकेले अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार आहान के बारे में सोच रही थी। आपको कुछ चाहिए? शनाया जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। आहान से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? अब वो मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। ओह, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज शनाया को हो क्या गया था? वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ये सुनकर कंफ्यूज हो गया, और उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं यहीं सो जाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ सो जाइए, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। क्या इन्हें मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा? अब क्या हम साथ नहीं सो सकते क्या? हाँ? मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती, इसलिए उसने कहा, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, रहने दीजिए। आप खामखा परेशान हो रही है शनाया। एक बल्ब ठीक करने में क्या ही तकलीफ होगी? मैं वहां बल्ब भी ठीक कर लूंगा और आपके काउच पे सो जाऊंगा। आप आराम से यहाँ पे सो जाइए। आहान, रहने दीजिए। बल्ब नहीं ठीक करना? शनाया ने बड़े होपलेस अंदाज में आहान को बोली, रात को लाइट की क्या जरूरत है? आप सो जाइए, सो जाइए। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या जरूरत थी मुझे आहान के रूम में जाने की?
वैसे तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है, मगर आज ही उन्हें भोला बनना था। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। शनाया को ऑफिस छोड़ने के बाद आहान भी वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी। जाने दो मुझे। आहान, आज तुम अपनी स्पोर्ट्स कार में नहीं आए? मुझे तो लगा था कि शनाया अब से रोज उसी कार में आएगी। शगुन गिल ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी कार रेंट पे लेने के लिए आहान के पास अब पैसे भी नहीं है? आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी अभी आहान के रोजबुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजह देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से बाहर जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्या को घर से निकाला था। और शगुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था। तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की वजह से इतना हवा में उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दादाजी ने तुम्हें उस प्रोजेक्ट से कब का निकाल दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने ये डील जीतकर ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को जाता है। आनंद गिल को खुश किया था और आज एकदम से उसे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो शनाया। ग्रो अप नाउ। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा है मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो तो मनाली चले गए, बोल रहे थे कि उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जाते जाते उन्होंने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया, तो तुम भी अब घर जाकर आराम कर सकते हो। उन्होंने तुम्हें किस बुनियाद पर यह प्रोजेक्ट दे दिया? किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल। शायद तुम भूल रही हो शनाया, मैं शौर्य गिल, इस गिल खानदान का इकलौता वारिस, और आगे चलकर ये बिजनेस, ये खानदान सब मेरे इशारे पर चलने वाला। बस इसी बुनियाद पर दादाजी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। आई होप ये तुम मेरा रीजन सुनकर सेटिस्फाइड हो। शनाया इस सब के बाद अब ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। शौर्य बस कुछ मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई थी। आहान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? आपने इतना अच्छा मौका मिस कर दिया। आप चाहते तो आज के आज सारा काम खत्म कर सकते थे। कैसी बात के पैसे दिए मैंने आपको? आपका काम हो गया। आहान राजदादा का खेल खत्म। शनाया ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़की अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या नाम शनाब बके जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर आहान को कोई गलतफहमी होगी तो क्या होगा? पता नहीं ये शगुन अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। भले ही उस वक्त शनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ा साफ साफ कहो। अब शनाया नर्वस होने लगी थी। उसने आंखों में घबराहट के साथ आहान को देखा। आहान के इसी सवाल का तो शगुन को इंतजार था। आहान, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश करते हो, वो आहान की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहान ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान रह गई। So what? आहान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुम जानते हो हर्ष मेहरा कौन है? हैंडसम है, रिच है, और तुम्हारी बीवी भी गुड लुकिंग है। तुम्हें लगता है कि पूरी रात दोनों ने सिर्फ एक फिल्म डिस्कस की होगी? हाँ, शनाया ने मुझे बताया था कि असल में दोनों फिल्म डिस्कस कर रहे थे। आहान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शनाया तुम्हें धोखा दे रही है? वो समझ गई कि शुरुआत से लेकर अभी तक आहान बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शगुन को चिढ़ाना चाहता था। नहीं,